हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 7। ये जो है एनआईएस बोर्ड के +2 के बच्चों के लिए जिन्होंने सोशोलॉजी लिया हुआ है। चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें हम सामाजिक संरचना और सामाजिक पद्धतियों के विषय में जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे क्लास 12th के बच्चे हों, चाहे 11th के बच्चे हों, जो जिनका सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है, जिनका एनसीईआरटी बुक हो, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों या बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, उन सबके लिए ये चैप्टर कई मानने में इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें अगर उनका सिलेबस के रूप में सामाजिक संरचना और सामाजिक पद्धतियाँ है, तो इसका मतलब है कि ये चैप्टर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आपको पता ही है कि तिरपान स्टडी सेंटर जो है आपको लाइन टू लाइन शब्दों को समझाता है और साथ में जो है हर एक बात को जो है यहाँ पर समझाने की कोशिश किया जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यदि हम बात करें आज पहले पॉइंट को, तो इसमें यही बात दर्शाया गया है कि सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन होती क्या है, आखिर इसके विषय में आपको क्या इस नॉलेज है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हम सामाजिक संरचना की परिभाषा जानेंगे कि सामाजिक संरचना होती क्या है। सामाजिक संरचना एक दैनिक जीवन के कार्य का निष्पादन कुशलतापूर्वक करने में मदद करती है। देखिए, सामाजिक संरचना जो होती है दैनिक जीवन के कार्य, यानी जो भी आप दैनिक जीवन के कार्य करते हो उसको निष्पादन कुशलतापूर्वक करने में मदद करती है, यानी आपको स्किलफुल बनाती है। ये जो है सैकड़ों मनुष्यों के सूक्ष्म कार्यों को करने योग्य बनाती है, यानी कोई भी कार्य है उसको आपको करने योग्य ये जो है बनाती है। तो कौन बनाती है? सामाजिक संरचना, जो कि दूसरी दृष्टि से हर छोटे कार्य करने के लिए पहले करने पड़ते हैं, और यह समूह और समाज को एक सतर्क स्थिरता और स्थिरता प्रदान करती है। सामाजिक संरचना मुख्यतः सामाजिक यथार्थ है, जिसका असर हमारे दैनिक जीवन पर सदैव ही पड़ता है। और दूसरे शब्दों में सामाजिक संरचना समाज के संभावित संबंधों को विकसित करने का एक तरीका भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक संरचना जो होती है हमें स्थिरता और सतता प्रदान करती है, जो कि आपको भी समझ होगा कि सामाजिक संरचना कई मायने में इंपॉर्टेंट रहता है हमारे दैनिक जीवन में, क्योंकि ये हमें स्थिर बनाता है और हमें एक संबंधों को साथ जोड़ने में भी अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान देता है। यदि बात करें सामाजिक व्यवस्था सामाजिक संरचना से गहरी से जुड़ी हुई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं रहेगा, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था जो है हमारी जो है संरचनाओं से गहराई से जुड़ी हुई है, यानी काफ़ी इनका जो है इंटर रिलेशनशिप है। बिना किसी संरचना के कोई इकाई कार्य नहीं कर सकता। देखिए, जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, अगर वो संरचना है तो उसको जब तक संरचना नहीं बनाई जाएगी तब तक वो कार्यशील नहीं होगा, ऐसे डायरेक्ट कार्यशील नहीं होता है। हालांकि हमें याद है कि समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना का कोई भी सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, लेकिन यहाँ देखा जाए अगर समाजशास्त्र में, तो सामाजिक संरचना की परिभाषा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह समाज जो होती तो समाज है, लेकिन उनके जीवन जीने की शैली डिफरेंट होती है, अलग अलग टाइप का होता है, इसलिए इसको परिभाषित करना संभवतः नहीं है। लेकिन सामाजिक संरचना की कोई भी विशेष परिभाषा समाजशास्त्रियों के द्वारा वास्तविकताओं को दिखाने की उनकी दृष्टि पर निर्भर करती है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि देखिए, अगर परिभाषा की बात अगर आप करते हो तो ये डिपेंड करता है कि जो समाजशास्त्री हैं, ठीक है, उन्होंने क्या इसका दृष्टिकोण से इनको देखा है, यानी समाज को किस दृष्टिकोण से देखा है। जिस दृष्टिकोण से वो देखेंगे उसी को जो है वो परिभाषा के रूप में यहाँ पर व्यतीत करेंगे। बहुत से विचारकों ने इस धारणा पर विभिन्न दृष्टिकोण के विचार विमर्श किया है, यानी सबका अपना अपना विचारधारा है। कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिक संरचना को सामाजिक मूल्य के आधार पर व्याख्यात एवं विकृत किया था। अब देखिए, बहुत से जो
कहते थिकनर्स थे, उन्होंने समाज संरचना मूल्य के आधार पर उनको व्याख्या किया था। और कुछ समाजशास्त्रियों ने किसी संरचना में लक्ष्य की पूर्ति को महत्वपूर्ण बताया था। जैसे परिवार, विद्यालय, सेना, हर एक को जो है समाज संरचना की आत्मा कहा गया है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से जो है मिल के जो है समाज बनता है। और इसी बात को उन्होंने जो है काफ़ी प्रायोरिटी भी दी थी कि परिवार, विद्यालय, सेना, हर एक जो है समाज संरचना का आत्मा कहा जा सकता है। कहते हैं समाजशास्त्रियों ने प्रायः संघ, संस्था और समुदाय के अध्ययन को भी जो है समाज संरचना का विश्लेषण की परिधि में रखा है। यानी समाजशास्त्रियों ने जो है संघ, संस्था और समुदाय को जो है एक ही कसौटी पे रखा था। और कहते हैं साधारणतः संरचना शब्द का अर्थ है किसी वस्तु का वह भाग जो कि एक दूसरे से क्रमिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। देखिए संरचना अगर हम बनाते हैं, घड़ी मान लीजिए घर बनाया जाता है तो इसकी संरचना हमें तैयार करना पड़ता है। और संरचना में हर एक चीज़ जो होता है एक दूसरे से जुड़ता है, तभी जाकर कोई ढांचा बनती है। तो यही बात यहाँ पर भी बताने की कोशिश किया गया है कि जब तक कहते हैं व्यवस्थित ढंग से लगाना होता है, यानी कोई भी भागों को जो है आपस में जोड़ना होता है। यानी दूसरे शब्दों में यह विभिन्न भागों को स्थिर आंतरिक संबंध होती है, यानी एक दूसरे से जुड़ के ही जो है संरचना तैयार की जा सकती है। संरचना एक ऐसी व्यवस्था है जो मानव व्यवहारों को नियंत्रित और निर्देशित भी करती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहता है यहाँ पर कि संरचना जो होता है कोई भी मानव के व्यवहारों को नियंत्रण करता है और उसको निर्देशित करता है कि हमें क्या बिहेव करना है समाज में। अगर उसका बिहेव समाज से जो है विपरीत है तो वो सदैव ही समाज से कट जाता है, यानी समाज से वो दूर चला जाता है। समाजशास्त्री दृष्टिकोणों में संरचना संगठन को व्यवस्थित किए जाने का ढंग भी बताई गई थी, जो कि मानव व्यवहार को निर्देशित करती है। यानी मानव व्यवहार यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके व्यवहार पे जो है समाज संरचना निर्भर करता है। यह विशेष प्रकार के मानव जो है आचरण पर नियंत्रण भी लगाती है। अगर मान लीजिए गलत अगर किसी का आचरण है तो वो समाज जो है उसको उस चीज़ को करने से सदैव ही रोकती है और उसको न करे, इसलिए वो उस पर प्रतिबंध भी लगा देती है। कई बार तो उसको जो है जेल में भी जाना पड़ जाता है। तो ये जो है कह सकते हो कि संरचना जो होती है कई मानने में कई बातों पर जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्थान रखेगा, चाहे वो नियंत्रण पर हो या व्यवहार को निर्देशित करने पर हो। यदि यहाँ पर बात का समाज संरचना का यह बताती है कि समूह या समाज की विभिन्न इकाई कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार जो है समाज संरचना शब्द का उपयोग अंतर संबंध, संस्थाएं, एजेंसियों और समाज संरचना के साथ साथ जो है परिस्थितियों और हर व्यक्तियों की सामाजिक भूमिकाओं के संदर्भ में किया जाता है। यानी समाज कहते हैं अगर संरचना की बात करें तो इसमें जो संबंधित संस्थाएं आ जाती है, एजेंसियाँ आ जाती है, सामाजिक संरचना आ जाती है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं अपना विशेष स्थान देते हैं, हर व्यक्ति की सामाजिक भूमिका के संदर्भ में किया जाता है। और यह कहा जा सकता है कि समाज संरचना कुल मिलाकर हमारे सामने समाज की बनावट का जो है रेखा चित्र प्रस्तुत करती है। समूह, संस्था, संगठन और संघ इसकी इकाई होती है। जैसे कि हम जानते ही हैं कि हर स्त्री पुरुष अपने को एक दूसरे से संबंधित रखते हैं और उसे संरचनात्मक रूप भी देते हैं। वह या तो समूह हो सकता है या संघ का कोई संगठन। यह समाज संरचना इन्हीं संरचनात्मक इकाई से बनती है, कहते जिसके आधार पर समाज चलता है। वास्तव में यह संरचना विश्व में बहुत पहले से विद्यमान थे। हमारे जन्म से पहले कई पीढ़ियों पर जो है इसका प्रभाव देखने को मिला है और हमें आचरण और स्वभाव को जो है निरंतर गढ़ती ही रहती है। यह प्रक्रिया बाद में हमारी प्रतिष्ठा एवं प्रतिष्ठा से गहराई से जुड़ी हुई है, यानी परिस्थिति और प्रतिष्ठा से सदैव ये आपस में जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर जो है डायग्रामेटिक यहाँ पर शो करने की कोशिश किया गया है, जैसे कि सामाजिक संरचना है। अब देखिए इसमें बैंक भी आ रहा है, विद्यालय भी आ रहा है और अस्पताल भी आ रहा है। और इवन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके अंतर्गत जो है आपको कारखाना भी दिखेगा, पुलिस भी दिखेगा, कार्यालय भी दिखेगा। तो ये सारे के सारे जो होते हैं सामाजिक संरचना होते हैं, जिस पे जो है हमारा समाज निर्भर करता है। ये सारे जो होते हैं समाज का एक पार्ट होते हैं, जिसमें व्यक्ति जो है अपना जीवन यापन करते हैं। और कहते हैं कि इनके बिना जो है अपने आप को कल्पना भी करना, समाज की कल्पना करना संभवता ही नहीं है। कहते हैं सामाजिक संरचना का अर्थ हम आसानी से समझ सकते हैं यदि हम अपने शरीर की अंगिक संरचना यानी बनावट का उदाहरण लें तो शरीर विभिन्न अंगों का प्रबंधन होती है, जैसे हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान आदि। तो ये सारे के सारे मिलके जो है हमारे बॉडी का निर्माण करते हैं। तो संरचना अगर समाज की बात करें तो समाज सिर्फ एक चीज़ से नहीं बनी होती, उसमें कई तरह की चीज़ें जो होती है सम्मिलित होती है। जैसे हम डायग्राम में भी देखे थे कि उसमें हर चीज़ को सम्मिलित किया गया, तब जाके जो है सामाजिक संरचना तैयार हुआ है। जैसे हमारे शरीर में जो है प्रत्येक अंग का अपना कार्य है और सबका सुचारू रूप से कार्य करना ही जो है हमें जीवित रखने के लिए पर्याप्त है। अगर इसमें से कोई भी अंग कार्य करना बंद कर देता है तो इंसान के जो है जीवन का जो है तहस नहस हो जाता है। कहते शरीर इन्हीं में से एक दूसरे पर जो है
आश्रित अंतर संबंधित अंगों के माध्यम से काम करते हैं, यानी एक दूसरे से काम करते हैं। समाज संरचना भी कई भागों का प्रबंधन है, जैसे कि परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, कारखाना हो गया, कार्यालय होगा, गैर सरकारी संगठन हो गया, कारागार हो गया, पुलिस हो गया, अस्पताल आदि। इन सब मिलके जो होते हैं एक जो है समाज संरचना तैयार करते हैं। यदि बात करें यहाँ पर हम समाज संरचना की विशेषता, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाज संरचना का निर्माण मानव के आंतरिक संबंधों और संगठन के लिए होता है, यानी आदमी जो है संबंधों के लिए होता है, जो किसी निश्चित लक्ष्य एवं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सदैव संगठित होती है। यानी समाज संरचना जो होती है दोस्तों तभी बनाई जाती है जब उसका कोई उद्देश्य हो और लक्ष्य हो, ऐसी संस्था नहीं बनती है। ठीक है, आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर भी मैंने इसलिए बनाया है कि बहुत से बच्चों को जो होता है समझ जल्दी नहीं आता है और ये वहाँ यहाँ भटक रहे होते हैं और उनकी जो नॉलेज होती है थोड़ा सा बहुत ही कम रहती है। तो मेरा प्रयास हमेशा सदैव यही रहता है कि मैं अच्छे से अच्छे करते रहूं और लाइन टू लाइन आपको समझाने की कोशिश करूं और ये लाइन भी दिखे, जिससे आप भी जो होगा कोई गलती होगी तो उसको जो है सही से सही उच्चारण कर सको और सही मार्गदर्शन करो। और दूसरी बात होती है कि मेरा जो है होने यहाँ पर जो है कुछ संक्षिप्त बताई जाती है जो आपको जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये बनाया, लेकिन क्योंकि मैं चाहता था कि हर एक बच्चे को जो है सुचारू रूप से नॉलेज आए, क्योंकि मैं जानता हूँ, देखिए यहाँ पर वीडियो की भरमार पड़ी हुई है, समझाने वालों को भी बहुत हैं, लोग ब्लैक बोर्ड पे समझाते हैं, ग्रीन बोर्ड पे समझाते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इस माध्यम को इसलिए चुना क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे अगर देखते भी रहेंगे तो कुछ पॉइंट नोट करना है तो उसमें से करते भी रहेंगे। ठीक है, कहते हैं आज हर जगह शॉर्ट के ज़माना हो गया, बहुत वो लोग क्या कर रहे हैं शॉर्ट शॉर्ट में बता देते हैं, बच्चों को जो वास्तविक नॉलेज चाहिए वो नॉलेज नहीं मिल पा रहा है। तभी तो हम कह रहे हैं कि हमारे समाज में आए दिन तरह तरह की घटनाएं देखने को मिलता है, क्योंकि व्यक्तियों को समझ ही नहीं है कि हमारे लिए सही और गलत क्या है। और ये तब समझ में आएगा जब आप इस बातों को जो गहराई से समझने की कोशिश करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आता है कि जो है प्राप्त की संगठन होती है और इसके लक्ष्य पूर्ति के लिए समाज संरचना में कुछ जो है निश्चित सिद्धांत का रहना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये सारी सामाजिक संरचना की विशेषता है, सबका अपना लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं और इसी की प्राप्ति के लिए जो होता है सब कार्यशील होते हैं। मेरा भी उद्देश्य है कि मैं उन बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करूं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, और वो एक बार समझ लेना तो मेरा इस वीडियो बनाने का जो है कार्य सदैव सफल हो जाएगा। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, क्या है, मैं जो बच्चों को पहुंचाना चाहता हूँ आप आपके माध्यम से पहुंच जाता है तो मैं समझूंगा कि मेरा जो कार्य है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उससे उन बच्चों का जो है कुछ तो फ़ायदा हुआ, कुछ तो हुआ उनको फ़ायदा, जिससे कुछ तो उनको नॉलेज आई। अगर कहते हैं ना, अगर मेरे वजह से एक बच्चे भी अगर कहते हैं उनको भी ज्ञान प्राप्त हो जाए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो यही बात समाज संरचना भी यहाँ पर बताता है। यदि बात अगर हम करें पहले पॉइंट की, जिसमें जो है आदर्शवादी व्यवस्था की गई, देखिए आदर्शवादी से तो आप भली भांति परिचित हो गए शब्दों से। आदर्शवादी व्यवस्था समाज में सिद्धांतों और मूल्य की स्थापना करती है, यानी आदर्शवादी आइडल। ठीक है, संस्था और संघ इसके अनुसार एक दूसरे के अंतर संबंधित होते हैं और लोग अपनी जो है भूमिका स्वीकृति सामाजिक मानकों के आधार पर के अनुसार भी निभाते हैं, यानी सब के सब जो है व्यक्ति यहाँ पर जो भूमिका अदा करते हैं वो सामाजिक मानकों के आधार पर करते हैं। जो सामाजिक मानकों के आधार पर नहीं करते हैं वो समाज से कट जाते हैं, यानी समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको समाज से निष्कासित कर दिया जाता है। आपने भी देखा होगा आए दिन जो होता है यहाँ पर हमारे समाज में कुछ न कुछ लफड़ा होता रहता है जो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, और समाज क्या करता है उसको या तो बाहर निकाल दिया जाता है गांव से, या उसके साथ दुराचार किया जाता है या उसको बाहर कर दिया जाता है। तो यही बात है, कोई भी अगर अपराधी वृत्ति के व्यक्ति है तो उसको समाज में नहीं रखा जाता है, उसके लिए जो है पुलिस चौकी के जो है घर ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को समाज में रखना संभव नहीं है। कहते हैं समाज जो है व्यक्तियों से बनाई गई है जहाँ पर हम भाईचारे के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत चीज़ शेयर करते हैं, बहुत सी हम बातें करते हैं, बहुत तरह की क्रियाएं होती रहती है समाज, तो उसे समाज कहते हैं। लेकिन अगर कोई गलत वृत्ति के व्यक्ति हो जो समाज को तहस नहस करने की सोच विचार रखता हो तो ऐसे व्यक्ति को समाज में रखना संभव नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है आइडल समाज होना बहुत जरूरी है। लोग अपनी भूमिका स्वीकृति समाज मानकों के आधार पर अनुसार निभाते हैं। उदाहरण के लिए यदि वृद्धों का आवास का प्रचलन एक तरह से अभी भी हमारे समय वैसा नहीं है जिस प्रकार यह अमेरिका में प्रचलित है। यह अंतर जो है आदर्शवादी संरचना के कारण है जो भिन्न जीवन मूल्य को मान्यता भी देती है। भारतीय मान्यताओं के अनुसार जो वृद्धों को जो है वृद्ध आश्रम में भेजना अमेरिका की तरह जो स्वागत योग्य नहीं माना जाता है।
कहते हैं परिणाम स्वरूप हम दोनों ही समाज की सामाजिक संरचनाओं के अंतर देखते हैं। यानी अगर अमेरिका का समाज देख लो, अगर इंडिया के समाज देख लो, तो बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन लोग जो है आजकल विदेशी समाज को काफ़ी अपना रहे हैं और अपनी संस्कृति को जो है भूलते चले जा रहे हैं। यदि बात यहाँ पर हम करें दूसरी पॉइंट का, तो यही बात कहता है कि स्थिति व्यवस्था, यानी स्थिति व्यवस्था का अर्थ जो है व्यक्तियों की प्रतिस्थापनों और भूमिकाओं से संबंधित होती है। व्यक्तियों की इच्छाएं और अभिलाषाएं भिन्न भिन्न होती है। देखिए, सभी व्यक्तियों की अपनी अभिलाषा होती है, अपनी इच्छाएं होती है, और इसको हम दबा नहीं सकते या हम किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। किसी भी समाज संरचना का जो है सुचारू रूप से चलना उसकी प्रतिस्थिति और भूमिका के उचित कार्य निर्धारित पर निर्भर करता है। यानी उसकी प्रतिस्थिति कैसा है, उसकी भूमिका कैसा अदा कर रहा है समाज में, इन बातों पर जो है निर्भर करता है। अगर उदाहरण के लिए जब हम पद यानी परिस्थिति सब सुनते हैं, तब हम इसका आकलन प्रतिष्ठा से करते हैं। कहते हैं समाजशास्त्र में पद परिस्थिति का अर्थ व्यक्तियों की उस स्थिति से लगाया जा सकता है जिस पर वह है। यानी समाज में आपको क्या स्थान प्राप्त है, आप कहाँ पर बिलोंग करते हो, आपको लोग किस रूप में देख रहे हैं। यह स्थिति का अर्थ बहुत हद तक जो है प्रतिष्ठा से ही हो सकती है। जैसे कि न्यायाधीश हो गया, डॉक्टर हो गया, कम प्रतिष्ठित वाला बस का कंडक्टर हो गया। इस समाज में हम सभी को अलग अलग स्थान पर रखते हैं और आप एक साथ एक पुत्र या पुत्री हो सकती हो और विद्यार्थी भी हो सकती हो। निश्चित रूप से आपकी पदवी जो परिस्थिति बदलती रहती है, जैसे कि आपकी स्थिति जीवन और समाज में बदलता है। देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आया है कि व्यक्ति का प्रतिष्ठा जो है समय समय पर बदलता रहता है। आप पहले बच्चे होते हो, फिर आप क्या होता है थोड़ा बड़े हो जाते हो तो विद्यार्थी के रूप में आ जाते हो, फिर आप और बड़े होते हो तो पति के रूप में आ जाते हो, और बड़े होते हो तो पत्नी के रूप में आ जाते हो, और हो जाता है तो आप बहू के रूप में आते हैं ना। आपको कितना सारा जो है प्रतिष्ठा आपको मिल जाती है धीरे धीरे। तो कहते हैं सभी चीज़ जो होती है समय पे ही होती है, समय से पहले कोई और प्रतिष्ठा आपको नहीं मिल सकता है। तो यही बात यहाँ बताने की कोशिश किया गया है कि ये बदलती रहती है और ये बदलना भी इनका एक स्वभाव है, क्योंकि इसी स्थिति जीवन और समाज में ही बदलना इनका सबसे बड़ी जो है इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आती है। अब अगली बात जो आता है अनुज्ञापित व्यवस्था, यानी मानकों को ही सही तरीके से लागू करने के लिए हर समाज में एक अनुज्ञापित व्यवस्था होती है और इसे समाज द्वारा निर्धारित विभिन्न परिच्छेदों जैसे सम्मान और सजा या दंड के द्वारा भी समझा जा सकता है। सामाजिक संरचना के विभिन्न भागों के बीच समन्वय सामाजिक प्रतिमानों की जो है पुष्टि पर निर्भर भी करता है। जो इसे नहीं मानते हैं उन्हें सजा दी जाती है, यानी समाज के रूल रेगुलेशन को जो भंग करता है सदैव उनको सजा दी जाती है। लेकिन अपुष्टिकरण भी समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसके बिना समाज में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यानी अपुष्टिकरण भी समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और जिसके बिना जो है परिवर्तन नहीं होता है। यह सामाजिक जो है प्रक्रिया का स्वभावशील विरोधाभास होता है, यानी इस तरह से विरोध होती है। सामाजिक रचना की स्थिरता जो है अनुज्ञापित व्यवस्था को प्रभावात्मक ढंग से लागू होने पर निर्भर करती है, जो हमें देश की सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण के विषय में भी बताती है। अगर उदाहरण के लिए भारत में अभी भी बलात्कार के लिए मृत्युदंड की सजा पर गहन चर्चा चल रही है। यह मुख्यतः गुजरात दंगे के बाद की स्थिति है, जब बलात्कार की कई घटना दर्ज भी की गई थी और इसके साथ साथ भारत में तेजी से बढ़ रही बलात्कार की घटना के कारण भी यह मुद्दा अधिक गर्म है। अनुपलब्धि या तो सकारात्मक होती है या नकारात्मक होती है। समाज में एक को स्वीकार करना सकारात्मक अनुगृहित होती है और फ या उसके एफ को जो स्वीकार करना नकारात्मक होती है। नौकरी में तिरस्कारी सकार और कड़ी निंदा नकारात्मक भी होती है। तो ये बात यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आया है कि अगर भारत में देखा जाए तो बलात्कार की जो है घटनाएं बढ़ती चली जा रही है। पता नहीं इंसानों की मानसिकता कहाँ पर चली गई है। कहते हैं वही बहन होता है, वही जो है पुतोह होती है, वही जो है आपका अपने होते हैं और उनके साथ अगर ऐसा व्यवहार होती है तो गलत होता है। कहते हैं किसी के साथ गलत करना सबसे बड़ा समाज के विडंबना है और इंसानों को ये बात समझना चाहिए कि जिस प्रकार हमारा जीवन है उसी प्रकार उनका भी जीवन है। ठीक है, कहते हैं संसार में हर चीज़ होता है, हर चीज़ें होती है और जो समय से पहले प्राप्त करना चाहते हैं वो सदैव ही कहते हैं मृत्यु को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए भारत में ये बात को बहुत ही चर्चा का विषय बना रहा है, हमेशा चर्चा का विषय रहा है। आप तो आए दिन देखते रहते हो कि न्यूज़ में ये सब घटनाएं चलती रहती है और कहते हैं कि आज के समय में बहुत सी संस्थाएं जो भी है चुप्पी डाले रहती है। मैंने हर एक घटना में देखा है कि जो पीड़ित होते हैं उनको जो है सरकार की तरफ से न्याय नहीं दी जाती है। जब ये न्यूज़ में और सभी अखबारों में छपते हैं तब सरकार जागती है। उससे पहले कहते हैं ना, कई घटना तो आपको ये भी देखने को मिला होगा कि जो पीड़ित
व्यक्ति होते हैं वो तरफ तरफ के मर जाते हैं, उनको किसी तरह की सरकार की तरफ से सुविधा नहीं दी जाती है, और बाद में सरकार अपने आप को डिंगे हाँकती है, उनके घर जाके खाना खाने लग जाती है, उनके घर जाके सतोना बढ़ाने लग जाती है, और इवन कि दंगा फसाद भी करवा देते हैं इस बेस पे। तो ये गलत है, ये समाज को उखाड़ फेंकने की सबसे बड़ी जो है आज षड्यंत्र चली जा रही है। कहते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी अपना मंशा इन्हीं चीज़ों में अपना सिद्ध कर लेंगे और हम जनता जो है इसी तरह से पिसते रहेंगे। तो कहते हैं ये बलात्कार की घटना होती है तो हम अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन करने की ज़रूरत है। हमें बताना है कि जैसे हमारा जीवन है वैसा उन बच्चों का भी जीवन है जिसके साथ गलत होता है, उनका भी जीवन है, उनको भी जीने का अधिकार है, उनको भी स्वतंत्र रहने की अधिकार है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं ना इन बच्चों को सही ज्ञान और मार्गदर्शन की ज़रूरत है, और मार्गदर्शन तब होता है जब सही व्यवस्था होता है। कहते हैं आज जो है इंटरनेट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध हो गया है, हर जगह इंटरनेट से ही चलता है, लेकिन माता पिता को शायद ये बात नहीं समझ में है कि बच्चे इंटरनेट का उपयोग जो है गलत चीज़ देखने के लिए ही सदैव करते हैं। ठीक है, और वो न देखे फिर भी आपको पता है कि मोबाइल में जो होता है, जैसे आप गूगल रिसर्च करोगे जैसे जाओगे वहाँ पर ऐसे ऐसे भद्दे भद्दे चित्र आने लग जाते हैं, आप न चाह के भी उस पर क्लिक कर जाती हो, और जब क्लिक करोगे तो आपका अभिलाषा जागेगा और आप गंदे गंदे चीज़ें देखोगे जो आपकी मानसिकता को बिल्कुल ही तहस नहस कर देगा। आज अपराध बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जो है गलत साइड है। ठीक है, सरकार बार बार कहती है कि हम इस पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि सरकार को सबसे आमदनी तो गलत चीज़ों से ही होती है। इवन आपने देखा होगा कि शराब कितना बड़ा खतरनाक होता है, टीवी में आए दिन प्रचार चलती रहती है, लेकिन जब कहते हैं लॉकडाउन जब बंद हुई, लॉकडाउन जब थोड़ा सा ढील दिया गया तो सबसे पहले जो है हर राज्य ने शराब को ही प्रायोरिटी दिया, शराब को ही दुकानें खोली गई। तो ये इसका क्या मतलब है? गलत चीज़ों से सरकार को पैसा मिलती है और सरकार उसी पे ही आगे बढ़ती है। लेकिन हमें पता है कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है और सदैव ही कृषि प्रधान देश ही रहेगा। ठीक है, इवन आपने अमेरिका को भी देखा होगा, अमेरिका के जो स्टार्टिंग स्टेज थी वो कृषि प्रधान देश के रूप में ही मान्यता था उसको, लेकिन आज जो है ये पूरा विश्व के साथ जो है व्यापार संबंध स्थापित कर लिया है। तो ये सारी घटनाएं जो होती है नकारात्मक सकारात्मक पहलुओं को जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है, जो कि हमारे देश के जो है रिप्रेजेंट करने के लिए कदाचित भी सही नहीं है। उसके पश्चात आता है हमारा पूर्वानुमानित प्रतिक्रिया व्यवस्था। कहते हैं हम हर दिन हम इस तरह के शब्द सुनते हैं जो कार्यनीति अथवा हम किसी भी सूचना पट पर देखते हैं कि जिस पर लिखा होता है शहर आपका है साफ रखे। ये सभी क्रियाएं पूर्वानुमानित प्रतिक्रिया व्यवस्था कार्य हैं, यानी हमने लिख दिया हमारा काम खत्म हो गया। पूर्वानुमानित प्रक्रिया जो है व्यवस्थित व्यक्तियों की आशा रखती है कि वह सामाजिक व्यवस्था में भाग ले। यह इस बिंदु की ओर संकेत करता है कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और उसे पूरा करने का प्रयत्न भी सदैव करना चाहिए। उपयुक्त व्यवस्था पर निर्भर रहकर एक समाज संरचना जो सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है। देखिए दोस्तों, इस बात के लिए मैं भी समर्थन करता हूँ कि देखिए अगर आपको लिखा हुआ है कि आपका शहर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, शहर तो आप ही का है। आप जितना गंदगी फैलाओगे उतना ये दूषित होगी और उसी वातावरण में आप भी रहोगे। कहते हैं ना कि यहाँ से अगर कूड़ा को अगर घर के बाहर फेंक रहे हो तो वो कूड़ा की बदबू जो है आपके घर तक ही पहुँचेगा। तो ऐसा कर्म क्यों करना, क्योंकि रहना तो आपने ही है। और आप क्या कर रहे हो, कूड़े के ढेर आसपास ही इकट्ठा कर रहे हो, आसपास ही गंदगी फैला रहे हो, तो वो जो है आपको ही इफेक्ट करेगा, आपको ही बीमार करेगा। इसलिए जो है कभी भी ऐसी गलत काम ना करो जिससे हमारा वातावरण दूषित हो, हमें जो है कई तरह के मुसीबतों का सामना करना पड़ जाए। तो यही बात सब जो होती है लोगों को एक आदर्श में नागरिक बनाती है और एक आदर्श व्यक्ति बनाता है। कहते हैं आज अच्छी बातें लोगों ने जो है देखना छोड़ दिया है, समझना छोड़ दिया है। आज तो कहते हैं ना जो गलत है वही चलता है और गलत चीज़ों को ही आगे लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं भी देखता हूँ कि व्यक्ति क्या करते हैं, अच्छी बात सुनना ही नहीं पसंद करते हैं। उनको लगता है कि क्या ये बाबा बन चुके हैं व्यक्ति, क्या है ये प्रलाप दे रहे हैं। लेकिन शायद आपको ये बात नॉलेज नहीं है कि किताब ऐसी चीज़ है जिसमें हर चीज़ का ज्ञान जो है सही सही दी गई है। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है।